हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज की वीडियो में हम डोजकॉइन के बारे में आपको उसकी हिस्ट्री बताएंगे, उसके प्राइस एनालिसिस को बताएंगे, उसका फ्यूचर बताएंगे एंड अभी तक डोजकॉइन में जो भी इवेंट्स हुए हैं बड़े उनको आपको बताएंगे। तो ये वीडियो आई नो आप लोगों को एक्सपेक्ट आप लोग नहीं करोगे इस चैनल पे, क्योंकि यहाँ पर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट कॉइन्स की बात करते हैं। पर ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ हमारे जो चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं और वो डोज कॉइन के सपोर्टर भी हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आप पहली बार चैनल पे आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना अगर अच्छी लगे, एंड टेलीग्राम से जुड़ जाना ताकि आपको यूट्यूब से पहले अपडेट वहाँ मिल जाए। तो डोज कॉइन की ये वेबसाइट है जिसको स्टार्ट किया था बिली मार्कस एंड जैक्सन पाल्मर ने जैक्सन पाल्मर जो हैं उन्होंने dogecoin.com ये डोमेन लेके इस वेबसाइट को स्टार्ट किया था। पर ये जो पहला जो डोमेन था ये सिर्फ एक आइडिया था और मजाक के तौर पे था। उसके बाद इस साइट को देख के एक बंदे हैं जिनका नाम है बिली मार्कस, उन्होंने यहाँ पर एंट्री ली और उन्होंने जैक्सन पाल्मर को ईमेल भेजा या उनसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि ये एक मीम करेंसी बनाएंगे, क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन के मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। मेन चीज़ इन्होंने जो कोड और 256 SHA वाला जो सिस्टम है उसको डिक्लाइन किया। उन्होंने लाइट कॉइन की कॉपी की, लाइट कॉइन का जो भी कोड था और जो भी चीज़ें थी वो सब इन्होंने कॉपी की और उसको उस पर बिल्ड करके डोज कॉइन बनाए। डोज कॉइन की बात ये थी कि उसकी सप्लाई कभी भी कैप नहीं होगी और डोज कॉइन बढ़ते रहेंगे सप्लाई में। तो यही एक चीज़ है जो डोज कॉइन को फेमस करती है। एंड डोज कॉइन इतना हाई चला गया कि कितना गया अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। विकीपीडिया के अनुसार अगर बात करें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 मई 2021 को कितना था, 85 बिलियन डॉलर्स का पहुंच गया और 6 दिसंबर 2013 को इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था इसकी ऑनलाइन कम्युनिटी से। डोजकॉइन का लोगो जो है वो शिबा इनू डॉग का है, ये इससे कॉइन से मत करिएगा कंफ्यूज। और आपको बता दूं कि शिबा इनू की शुरुआत 2020 में हुई है, ना कि उस समय। तो शिबा इनू जो कॉइन है वो इसी का फ़ायदा उठा रहा है एक तरह से। जैसे बहती गंगा में डोजकॉइन का प्राइस बढ़ रहा था तो उन्होंने भी हाथ धो लिया और जो उसके फाउंडर है उन्होंने भी शिबा इनू नाम से ही निकाल दिया, क्योंकि शिबा इनू डॉग जो है वो फेमस हो गया था डोजकॉइन के लोगो से। ये जो लोगो है ये फेमस है मीम से, और ये मीम बनी थी, एक टीचर थी जापान की जिन्होंने अपने कुत्ते की फ़ोटो ली और उस फोटो में जो उनका शिबा इनू डॉग था वो हल्का सा ऐसा मिस्टीवियस स्माइल करता हुआ दिखा था। उसके बाद से ये फ़ोटो वायरल होती गई और मीम बन गई, और जिसके बाद बिली मार्कस और जैक्सन पाल्मर ने इसे अपने में इंट्रोड्यूस करा लिया। उसके बाद आप देखोगे कि IBM सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे बिली मार्कस और अडोबी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जैक्सन पाल्मर। इन लोगों ने पीयर टू पीयर डिजिटल करेंसी बनाई और 30 दिन के अंदर ही अंदर मिलियंस ऑफ विजिटर्स आ गए थे dogecoin.com पे। डोजकॉइन लाइट कॉइन के जो कोड है उन पे वर्क करता है और 300% जंप कर गया था दिसंबर 19 2013 में, यानी $0.00026 से लेके $0.00095 तक। इसके बाद डोजकॉइन बढ़ता रहा, लेकिन एक केस हो गया, जो केस ये वाला है। यहाँ पर डोजकॉइन में हैक हो गया था जिसमें 21 मिलियन कॉइन्स जो हैं वो स्टोल कर दिए गए थे। कैसे? डोजकॉइन की वॉलेट आती है, उस वॉलेट में सेंड और रिसीव के बटन पे कुछ हैकर्स ने दिक्कत की और उसमें अपने सारे जो 21 मिलियन कॉइन्स थे वो ले लिए थे। इसके बाद बिली मार्कस और जैक्सन पाल्मर ने क्या किया कि उन्होंने एक डोनेशन के तौर पर स्टार्ट किया एक कैंपेन। उसमें कहा जिनके पास ऑलरेडी डोजकॉइन है वो अपने डोजकॉइन को डोनेट कर दें ताकि जिनके हैक हुए हैं उनकी कमी को पूरा करा जा सके। हालांकि सुनने में ये बात बहुत मजाक के तौर पे लगती है कि जिनके किसी कंपनी के शेयर्स अगर डूब गए हैं तो दूसरे शेयर वालों को से कहा गया जाए कि अपने अपने शेयर डोनेट कर दिए ताकि उनको मिल जाए। ये तो कंपनी की खराबी हुई, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ कि 1 महीने के अंदर अंदर सारे फंड्स जोड़ लिए गए थे और डोजकॉइन जितने लोगों के हैक होके गायब होते वो डोनेशन से कवर हो गए। तो ये कम्युनिटी की पावर बताता है कि डोजकॉइन की कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है और वो कम्युनिटी है जो इसको आगे यहाँ तक लेकर आई है। डोजकॉइन कोर पे वर्क करता है, आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर सकते हो। डोजकॉइन की और भी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बताऊं तो 2017 से 18 में इसका क्रिप्टो करेंसी बबल हुआ था। उस समय डोजकॉइन $0.017 पर कॉइन पहुंच गया था। ऑलरेडी इसके इनिशियल प्राइस से आप देखोगे कितना ज़्यादा ये जंप कर चुका है। और अगर हम बात करें 2020 में एक टिकटॉक पे ट्रेंड चालू हुआ था जिसमें डोजकॉइन को $1 ले जाने की बात हुई। हालांकि वहाँ पे कुछ भी नहीं देखा गया, लेकिन फिर भी 2021 में जब से इलॉन मस्क की एंट्री हुई डोजकॉइन में तो उसके बाद से प्राइस थोड़ा ऊपर गया और $0.08 तक जाने लगा। $0.08 के बाद स्नूप डॉग और जीन सिमंस और डेलस मैवरिक के ओनर जो है मार्क क्यूबन, उन्होंने अनाउंस किया कि NBA टीम जो उनकी है मैवरिक वो डोजकॉइन एक्सेप्ट करेगी।
और इसी 2 दिन के अंदर अंदर डोज कॉइन की पेमेंट स्टार्ट हो गई और 20,000 ट्रांजैक्शन भी होने लगे। इसके बाद डोज कॉइन की प्राइस इतनी तेज़ स्पाइक करी कि $0.45, $0.5, $0.1 ये सब कुछ भी नहीं रहा था। डोजकॉइन की लिस्टिंग अनाउंस हुई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज 2000 अप्रैल 14 को। एंड उस समय आपको पता होगा कि लिस्टिंग के जस्ट बाद डोजकॉइन बहुत बुरा गिर गया था। एंड ये मैं अभी की बात बता रहा हूँ रिसेंटली, एंड ये डोजकॉइन की रिसेंट बात है, कोई पुरानी बात नहीं है। अगर मैं दिन में जाऊँ और ये वीकली चार्ट इसका दिखाऊँ आपको, तो आप देखोगे कि डोजकॉइन जो है आपका वो काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है जब से इसकी लिस्टिंग हुई है कॉइन बेस पे। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पर डोजे डालूँ, सॉरी, आप देखोगे डोज का कॉइन बेस वाला अगर मैं ग्राफ खोलूँ, तो जब से कॉइन बेस पे लिस्टिंग हुई है ये नीचे ही गिरा है, कहीं ऊपर नहीं आया। तो ये एक बड़ी बात है, आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए, ये कॉइन बेस पे लिस्टिंग के बाद से डोज कॉइन का ग्राफ है और देख रहे हो आप कि लिस्ट होने के बाद सिर्फ और सिर्फ नीचे गिरा है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि इलॉन मस्क का कंट्रोल नहीं रह गया है डोज कॉइन पे, एंड उसकी वजह से अब जो रिसेंट ट्वीट्स आए उनमें कुछ भी मैसिव अमाउंट में कुछ नहीं देखने को मिला है। ये आर्टिकल एक है जो theverge.com पे आया था। किस समय आया था? अप्रैल 29, 2014 में, जब डोज कॉइन को हुए 1 साल होने वाले थे। उस समय जैक्सन पाल्मर और वगैरह ने ट्वीट किया था और उसका प्रमोशन आप देख सकते हो कैसे हो रहा था। कार्स वगैरह और चैरिटी इवेंट्स होते थे, और चैरिटी में बहुत सारा डोनेशन डोज कॉइन के द्वारा मिला है। इसका इंपॉर्टेंट यूज़ केस की अगर बात करें तो इम्पॉर्टेंट यूज़ केस क्या था कि डोजकॉइन को मेनली टिप देने के लिए स्टार्ट होता है। अगर आपको किसी का कंटेंट अच्छा लग रहा है रेडिट पर या कोई लिख रहा है सोशल मीडिया पे कोई भी, तो आप उसको डोजकॉइन डोनेट कर देते थे। मेन चीज़ ये थी। उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई और ये मीम के तौर पे जैसे जैसे मीम फेमस हुई वैसे वैसे डोजकॉइन फेमस हुआ। और डोजकॉइन जो है डोज टाइपॉट सिस्टम आ गया, उसके बाद डीफाई आ गया, ब्रोकरेज एक्सचेंजेस आते रहे, लेकिन डोजकॉइन लिस्ट होता रहा आगे चल के। डोजकॉइन की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई, बाइनेंस पे आया, कॉइनबेस पे आया। फिलहाल के लिए जो इसकी दिखाया सप्लाई लिमिट थी वो 100 बिलियन कॉइन्स की थी, विच हैव बीन फार मोर कॉइन्स देन द टॉप डिजिटल करेंसीज वर देन अलाउइंग। By mid 2015, the 100 billion Dogecoin had been mined with an additional 5 billion coins put into circulation every year thereafter. मतलब 5 मिलियन कॉइन फिर भी डोजकॉइन के माइन होते रहेंगे। इसकी सप्लाई को देख के अगर आप प्राइस को देखोगे तो बिल्कुल ही ये सारे नॉर्म्स को तोड़ता है। पुराने आप शेयर को देख लो, स्टॉक मार्केट को देख लो, सबको तोड़ता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल ये होता है कि जितनी सप्लाई बढ़ेगी उतनी डिमांड घट जाएगी, जितनी डिमांड कम होगी उतनी प्राइस बढ़ेगी। लेकिन डोजकॉइन के साथ उल्टा है कि उसकी सप्लाई भी बढ़ी हुई है, उसका प्राइस भी बढ़ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है और ये बबल बताती है। बबल क्या मतलब? एक बबल बनाती है जो ऐसा फूटता है कि बहुतों का लॉस होता है, 70-80% का। तो डोजकॉइन एक बबल बन गया था पिछले कुछ दिनों में और उसके बाद ये नीचे गिरा है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो डोजकॉइन के कट्टर सपोर्टर हो और हमारी बात आपको फालतू की लग रही, तो वीडियो को डिसलाइक करके आप जा सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर डोजकॉइन को अगर आप थोड़ा सा ऐसे हो कि आप हाँ हम्बल रह के सुनना चाहते हो, तो ये सब डाटा है और फालतू के आर्टिकल मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। ये डोजकॉइन की साइट है, आप देख सकते हो। इनका एम है कि इसको एक डिजिटल करेंसी बनाए जिसमें 1 डोजकॉइन इक्वल टू 1 डोजकॉइन हो। आप किसी भी चीज़ को खरीद सको डोजकॉइन को लेकर। और अभी हाँ रिसेंटली इलॉन मस्क ने अनाउंस किया था कि वो उनकी जो एक स्पेस में ले जा रहे हैं और वो एक प्रोजेक्ट खोलेंगे जिसमें इलॉन मस्क डोज नाम से रॉकेट भेजने वाले हैं। स्पेस एक्स ने अनाउंसमेंट की थी मई 9, 2021 को, और इलॉन मस्क confirmed दिस न्यूज़ via ट्विटर। डोज 1 विल बी अ माइनर 40 kg राइड शेयर पेलोड ऑन इंट्यूटिव मशीन्स IM-1 मिशन इन Q1 2022। यानी अगले साल के Q1 में डोजकॉइन में एक अच्छा मैसिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है, अगर ये जो बात कही है वो सही रहेगी। वरना इलॉन मस्क अपनी बात से पहले भी हटे हैं। बिटकॉइन को जब उन्होंने टेस्ला के लिए स्टार्ट किया तो ये भी सकता है कि इन्होंने जो रॉकेट भेजने को कहा है बाद में कह दे कि नहीं, नाम बदल के मैं इसका शिबा इनू रखने वाला हूँ, या फिर जो मेरा मन करेगा वो रख दूंगा। तो जो भी है वो अपना मजाकिया इंसान है, वो आपके साथ मजाक करेंगे, आपके पैसे ले जाएंगे। आपके साथ मजाक में आप पैसे लगा रहे हो मीम पे और आपके साथ मजाक हो जाएगा लाइफ के साथ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को दूर कह रहा हूँ कि इससे दूर रहिए, एंड तब तक दूर रहिए जब तक एटलीस्ट फंडामेंटली इसको दुनिया में एक्सेप्ट ना किया जाए और इसकी सप्लाई पे कुछ रोक ना लगाई जाए। रोक लगनी चाहिए सप्लाई पे, तभी प्राइस होगा। एंड दूसरी चीज़ ये है कि इसका एक फंडामेंटली यूज़ केस आना चाहिए। यूज़ केस जैसे किसी एक चीज़ पे वर्क तो कर रहा हो। अब आप नीचे आओ, यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ क्या लिखते हैं वेबसाइट पे, इन्होंने क्या लिखा है? डोज सेट्स इटसेल्फ अपार्ट फ्रॉम अदर करेंसी विद एन अमेजिंग वाइब्रेंट कम्युनिटी। सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी का रीज़न यहाँ पर दिया गया है, कोई यूज़ केस कुछ नहीं समझाया गया। व्हाट्स विद डोजकॉइन एंड द डॉज?
इन्होंने कहा है शिबा इनू जो है वो इनका एक ब्रीड है और वो सिर्फ लोगो है। शिबा इनू के साथ इनका कोई भी नाता नहीं है। इसको देखते हुए शिबा इनू ने अपनी खुद की करेंसी लॉन्च कर दी। और हाँ, इलॉन मस्क ने ये भी बोला कि 2019 में वो डोजकॉइन के एक पुराने प्रोजेक्ट पे भी वर्क कर रहे हैं। जो पुराना प्रोजेक्ट कौन सा है कि मतलब 2019 में इन्होंने डोजकॉइन डेवलपर्स के साथ मिलकर कहा था कि डोजकॉइन की फीस को कम करना है, डोजकॉइन को और बेहतर बनाना ताकि फंडामेंटली बनाए। सिर्फ और सिर्फ ये न्यूज़ एक ऐसी न्यूज़ है जो मुझे डोजकॉइन की तरफ खींचती है। अपार्ट फ्रॉम बाकी जितनी भी चीज़ें डोजकॉइन के लेकर आ रही है, मैं बिल्कुल डोजकॉइन रिकमेंड नहीं करता आप लोगों को, अगर मुझे ये न्यूज़ ना सुनने को मिलती कि डोजकॉइन के डेवलपर्स के साथ इलॉन मस्क कुछ नया करने वाले हैं। अगर नया करने वाले तो मतलब डोजकॉइन को तोड़ के फिर से बनाएंगे और उसकी मैकेनिज्म को सही करेंगे, तो क्या पता उसका एक अच्छा यूज़ केस भी निकल के सामने आए। तो हमें डोजकॉइन $1 भी दिख सकता है एंड मे बी पॉसिबल हो कि अगर डोजकॉइन बिटकॉइन से ज़्यादा पॉपुलर है, चूँकि अगर आप पॉपुलैरिटी में देखो तो मे बी डोजकॉइन $1 जाएगा। लेकिन क्यों जाएगा? जब उसका एक फंडामेंटली उसकी सप्लाई पे रोक लगेगी, दूसरी चीज़ उस पर उसका एक बढ़िया सा एक यूज़ केस आएगा। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं फैक्ट के तौर पे, बिली मार्कस जैक्सन पाल्मर, आई थिंक बिली मार्कस वो बंदे हैं जिन्होंने होंडा की एक कार लेने के लिए अपने सारे डोजकॉइन बेच दिए थे। और ये ओनर की बात बता रहा हूँ, किसी और की नहीं, मालिक ने ही, बनाने वाले ने डोजकॉइन अपने सारे बेच दिए थे। ये एक बात है जो मुझे लगा कि आपको जाननी चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में यही इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।